एक खूबसूरत गांव में फजलू नाम का एक मजदूर रहता था। वह हर दिन मजदूरी की तलाश में घर से निकलता था, जो कभी कभी मिल जाती थी और कभी कभी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। उसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। बाद में उसे मजदूरी मिल जाती थी। जो पैसा मिलेगा वह उसके परिवार के भरण पोषण पर खर्च हो जाएगा, जिसके बाद वह खाली हाथ रह जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके बच्चे बड़े होते गए, उनकी ज़रूरतें उसकी अल्प आय से पूरी नहीं होती थीं। यह आय भी मजदूरी पर निर्भर थी। उन्हें कई दिनों तक बेकार बैठना पड़ता था। ज़रूरतें बढ़ने के बाद उनकी पत्नी ने उनसे आय का कोई स्थायी स्रोत खोजने को कहा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा और पढ़ाई के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। अन्य ज़रूरतें। वह मेहनती था। पत्नी की बात सुनकर उसने निर्णय लिया। अगले दिन वह बाजार गया और उसके पास जो थोड़े से पैसे थे उससे एक कुल्हाड़ी खरीदी। उसके घर के पास एक जंगल था। उसने वहां से लकड़ी काट ली और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया। उन्होंने अच्छी आय अर्जित की और यह उनके जीवन का पहला दिन था जब उन्हें और उनकी पत्नी और बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिला। लकड़ी काटना उनके रोजगार का स्थायी स्रोत बन गया और इससे प्राप्त आय हुई। घरेलू परिस्थितियों में सुधार होने लगा। वह हर दिन अधिक से अधिक लकड़ी काटने की कोशिश करता था ताकि उसे बेचकर उसे अधिक पैसे मिल सकें। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी कार्यक्षमता कम होने लगी और उसकी कुल्हाड़ी उतनी लकड़ी नहीं काट पाती थी जितनी वह पहले काटती थी। दिन इस स्थिति का असर उनकी दैनिक आय पर भी पड़ने लगा और उनकी घरेलू स्थितियां फिर से खराब होने लगीं। जब उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि पहले जितनी लकड़ी नहीं कटती, हालांकि वह सारा दिन कड़ी मेहनत करता है। कुल्हाड़ी पेड़ पर पहले की तरह नहीं चलती, जिससे लकड़ी काटना मुश्किल हो जाता है। काफी सोचने के बाद उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि कुल्हाड़ी खरीदने के बाद उसने कितनी बार उसमें धार लगाई है। फजलू ने जवाब दिया कि उसने धार तेज करने के बारे में नहीं सोचा है। मैं कुल्हाड़ी पर धार लगाने और लकड़ी काटने कब जाऊंगा? इस पर पत्नी ने कहा कि यदि तुम कुल्हाड़ी की धार तेज करने में थोड़ा समय लगाओगे तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ने के बाद तुम कम समय में अधिक लकड़ी काटोगे और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। बात फैल गई और उसके बाद उसने कुल्हाड़ी की धार तेज करना शुरू कर दिया। नियमित रूप से कुल्हाड़ी चलाना, जिससे उनका प्रदर्शन सामान्य हो गया और उनकी घरेलू स्थितियां फिर से बेहतर हो गईं। एक दिन जब फजलू नहर के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नहर में गिर गई। फजलू बहुत परेशान था और नहर के किनारे बैठ गया और रोने लगा और साथ ही प्रार्थना कर रहा था कि उसे उसकी कुल्हाड़ी मिल जाए। जब वह नहर के किनारे बैठा था तभी अचानक एक देवदूत वहां आया और उसने फजलू से पूछा वह क्यों परेशान बैठा था। जब फजलू ने देवदूत को देखा तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। इतना कहकर देवदूत नहर में कूद गया और एक खूबसूरत चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर फजलू को दे दी। जब फजलू ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी तो उसने देवदूत से कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने उससे कुल्हाड़ी ले ली और नहर में कूद गया और फिर सोने की कुल्हाड़ी निकालकर फजलू को दे दी। जब फजलू ने सोने की कुल्हाड़ी देखी तो उसने देवदूत से कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवदूत ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और फिर नहर में कूद गया। अंत में उसने फजलू की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दे दी। जब फजलू ने अपनी कुल्हाड़ी देखी तो वह खुशी से झूम उठा और देवदूत को धन्यवाद दिया। जब देवदूत ने फजलू की ईमानदारी देखी तो उसने तीनों कुल्हाड़ी फजलू को दे दी। जब फजलू को सोने और